सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, हैप्पी हेल्थी और एनर्जेटिक होंगे। और आपकी जो कंसेप्ट है, आपकी जो बोर्ड की तैयारी है, एग्जाम की जो तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी आप, और आप सभी अच्छे से पढ़ रही होंगी। तो आई होप दैट तो स्टूडेंट ये हमारी वीडियो होने वाली है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे आपने टाइटल पढ़ा है वन शॉट, ठीक है। तो देख माय डियर स्टूडेंट, सिंगल वीडियो के अंदर हम पूरा चैप्टर कवर करने वाले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ऊपर में, जो हमारा बोर्ड के अंदर काफी मतलब इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मतलब एमसीक्यूज भी बनते हैं इसके ऊपर, हमारे जो फाइनल एग्जाम होगा, जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब एमसीक्यू कई सारे से बन जाते हैं। इसके अंदर कई सारे फैक्ट हैं, कई सारे हमारे इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। सारा कुछ आपको क्लियर होने वाला है, एवरी कंसेप्ट आपको क्लियर होने वाला है, इस बात की मैं खुद गारंटी देता हूं। तो वीडियो को प्लीज स्किप मत करना और वीडियो को पूरा देखना, दिल लगा के देखना, मन से देखना, सब कुछ समझ में आएगा, ये भैया का वादा है। और मैं भी देखो मेहनत कर रहा हूं और आप भी मेहनत कर रहे हो, तो ठीक है। और कहते हैं मेहनत का फल हमें अवश्य मिलता है। तो देखो स्टूडेंट, सिंगल वीडियो में हम बहुत कुछ कवर करने वाले हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, मेटल्स नॉन मेटल्स की बेसिक प्रॉपर्टी हम जानेंगे, उनकी रिएक्शंस को हम पढ़ेंगे, एनोडाइजिंग प्रोसेस हो गया हमारा, और सम एक्सेप्शंस भी हम जानेंगे वहां पर। और मोस्ट इंपोर्टेंटली स्टूडेंट हमारा मतलब कि कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे मेटल को निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल भी हम सीखेंगे सिंगल वीडियो में। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट वाला है, होने वाला है, तो वीडियो को प्लीज ध्यान से देखना। फिर आपको मिल जाएंगे, डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, मतलब अपना टेलीग्राम चैनल उसके ऊपर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो करिए चैप्टर को स्टार्ट, सभी एनर्जेटिक हो, ठीक है। देखो स्टूडेंट, चैप्टर में हम बिल्कुल डीपली हम नहीं जाएंगे, इस चैप्टर में बेसिकली हम जाएंगे, मतलब इस चैप्टर का मोटा मोटा हम देखेंगे, जो हमारे बोर्ड के अंदर आता ही है। बोर्ड के अंदर मतलब जो जिसके मतलब जो टॉपिक हमारे बोर्ड के अंदर डेफिनेटली आने वाले हैं, उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे। और जो हमारी मोटी मोटी थ्योरी है, थ्योरी वगैरह पे हम इतना नहीं जाएंगे, बेसिक कांसेप्ट आज हम जानेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो आज हम फुल करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों भी देखो, बोर्ड के ऊपर जो हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की हमारी बेसिक प्रॉपर्टी आपको सभी को पता है। मेटल हमारे क्या होते हैं, मेटल हमारे क्या होते हैं, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होती है, गुड कंडक्टर हमारे हीट होते हैं। और मेटल्स हमारे सोनोरस होते हैं, सोनोरस हमारे क्या होते हैं, मेटल को जब हम हीट करते हैं, उसको हमें जब मेटल को हम हीट करते हैं, जब मेटल को हमें पीटते हैं, तो उसके अंदर से साउंड आती है, मतलब घूम की साउंड आती है। मतलब कि आप सुनाओ, जैसे हमारी स्कूल में घंटी होती है, वो टन टन बजती है, ठीक है। तो मेटल की होती है वो, ठीक है। मेटल कैसे सोनोरस होते हैं, मेटल हमारे डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मतलब क्या होता है, मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मेटल को वायर में बना सकते हैं। जैसे हमारे घर में वायर, ऊपर की वायर होता है, एल्यूमिनियम का वायर होता है, ठीक है। वायर होता है ना, मतलब बेसिकली वो है क्या, वो हमारा मेटल है, बट मेटल को हमें किसमें कन्वर्ट कर दिया, वायर में। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। और ठीक है। और इसके अलावा हमारी मेलिबिलिटी होती है, कि मेलिबिलिटी हमारी मेटल की प्रॉपर्टी होती है। मतलब मेलिबिलिटी मतलब क्या होता है, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल की कि हम मेटल को सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें, सीट में। जैसे लोहे की सीट होगी, जैसे अपने सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे घर में तवा हो गया, ठीक है, तवा मतलब जिसपे हमें फ्राई पैन हो गया, कुकर वगैरह हो गया, तो मेटल की सीट होती है। क्या होती है, मेटल की सीट होती है। क्लियर हो रहा है। तो मेलिबिलिटी हो गया, जैसे आपके सामने पिक्चर आ रही है अभी बोर्ड के सामने, क्लियर हो रहा है। तो ये हमारी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो बोर्ड के अंदर कभी कभी आ जाती है, जो मैंने रफली, ठीक है। ये हमारी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो बोर्ड के अंदर रफली आ जाती है, बट मेन चीज आती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या आती है, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो स्टूडेंट, अभी हम जानेंगे कि यहाँ पर हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट आता है वो आता है एक्सेप्शंस। क्या आता है, एक्सेप्शंस। अब देखो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब देखो स्टूडेंट, आपको पता है नॉन मेटल हमारे क्या होते हैं, पोअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, पोअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, और साइनी भी नहीं होते। मतलब मेटल हमारा साइनी होते हैं, मेटल का सरफेस कैसा होता है, साइनी होता है, बट नॉन मेटल का सरफेस कैसा होता है, नॉन साइनी होता है, तो साइन नहीं करता है। और स्टूडेंट देखो, इसलिए यहाँ पर हमारे कुछ अलग से हमारे कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट फॉर एग्जांपल मैंने कहा, जो हमारी मरकरी होती है, मरकरी का सिंबल क्या होता है, Hg। ये हमारी मरकरी है जो थर्मोमीटर वगैरह में डलती है। ये हमारी कैसी होती है स्टूडेंट, लिक्विड होती है। कैसी होती है, लिक्विड। जनरली हमारे सारे मेटल कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सारे कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। बट मरकरी हमारा एक ऐसा मेटल है जो कैसा होता है, लिक्विड होता है। क्लियर हो रहा है। जैसे कई बार बोर्ड में आ जाता है, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे हमारा कौन सा मेटल लिक्विड होता है, मरकरी होता है। तो मरकरी हमारा क्या होता है, लिक्विड होता है। इसके अलावा मैंने कहा जैसे हमारे नॉन मेटल होते हैं, वो कैसे होते हैं, नॉन मेटल हमारे नॉन साइन नहीं होते, मतलब जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो लस्टरस नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टरस, मतलब वो साइन वगैरह नहीं करते हैं, उनका जो सरफेस होता है वो डल होता है, साइन नहीं करते हैं। जैसे वैसे स्टूडेंट हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो गैसी स्टेट में होते हैं। कैसे में होते हैं, गैसी स्टेट। जैसे ऑक्सीजन और क्लोरीन गैस हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, कैसे होती है, गैस स्टेट में होते हैं। बट हमारे कुछ ऐसे नॉन मेटल होते हैं जो सॉलिड भी होते हैं। जैसे हमारा हो गया आयोडीन। क्या हो गया, आयोडीन। आयोडीन स्टूडेंट हमारा एक ऐसा नॉन मेटल है जो कैसा होता है, लस्टरस होता है। कैसा होता है, लस्टरस। क्लियर हो रहा है। आयोडीन हमारा एक ऐसा नॉन मेटल जो कैसा होता है, लस्टरस होता है, मतलब साइन करता है। तो देखो स्टूडेंट, ये हमारा एक्सेप्शन है। सारे नॉन मेटल कैसे होते हैं, डल होते हैं, साइन वगैरह नहीं करते हैं। बट आयोडीन हमारा एक ऐसा नॉन मेटल जो कैसा होता है, लस्टरस होता है, मतलब साइन करता है, चमकता है। जैसे अपना सोना चमकता है, चांदी चमकता है, उसी प्रकार आयोडीन भी क्या करता है, चमकता है। जैसे आपके सामने पिक्चर आ रही है, जस्ट लाइक दैट। क्लियर हो रहा है। और देखो ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बोर्ड के अंदर इसके ऊपर आ जाता है, नॉन मेटल इज लस्टरस। जैसे क्वेश्चन बन सकता है, तो फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्टरस। कौन सा इनमें से नॉन मेटल लस्टरस है। तो वहां पर आपको कई सारे ऑप्शन गिवन होंगे, तो वहां पर आयोडीन भी होगा। अगर आपको नॉलेज होगी कि आयोडीन हमारा कैसा होता है, लस्टरस होता है, तो वहां पर आप ठीक कर सकते हो, उसको आप करेक्ट कर सकते हो। क्लियर हो रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूं। इसके अलावा स्टूडेंट आपको पता होगा जो हमारे एलोट्रोप्स होती हैं। क्या होती हैं, एलोट्रोप्स। आपको भैया एलोट्रोप्स क्या होती हैं, क्या होती है, एलोट्रोप हमारे कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सेम एलिमेंट से बने होते हैं। जो किससे बने होते हैं, सेम एलिमेंट से। जैसे हमारे चैप्टर में हमें किसके बारे में पढ़ना, कार्बन के बारे में। कार्बन की स्टूडेंट हमारी दो ऐसी फॉर्म पाई जाती है जो दोनों ही कार्बन से बनी होती हैं। पहली तो होती है हमारी ग्रेफाइट, पहली हमारी क्या है, ग्रेफाइट। और दूसरी हमारी कौन सी, डायमंड। ठीक है, पहली हमारी ग्रेफाइट है, दूसरी हमारी कौन सी, डायमंड। और आपको पता होना चाहिए हमारी ग्रेफाइट है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। देखो स्टूडेंट मैंने कहा था कि हमारे जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होता है, हमारे पोअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बट ग्रेफाइट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट हमारा क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। भले ये नॉन मेटल है, भले ये नॉन मेटल, फिर भी क्या है, गुड कंडक्टर है। और डायमंड जो कार्बन का ही बना होता है, ये भी कार्बन का बना होता है, ये भी कार्बन का बना होता है। बट डायमंड हमारी दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है। क्या होता है, दुनिया का सबसे ज्यादा, ठीक है, मतलब डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द वर्ल्ड। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर हो रहा है। तो ये आपको माइंड में होना चाहिए। ये हमारा क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर।
और ये हमारा क्या होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस, ये हमारा क्या होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस। कोई पूछ ले आपसे पूरी दुनिया में सबसे हार्ड क्या है तो आप क्या बताओगे? डायमंड। क्या है? डायमंड, हीरा। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए दोनों हमारे क्या है एलोट्रोप, मतलब एलोट्रोप हमारे कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सेम चीज से बनते हैं, दोनों ही हमारे कार्बन से बने हुए हैं, बट उनका स्ट्रक्चर अलग होता है। बट उनका क्या होता है? स्ट्रक्चर अलग हो रहा है। जैसे आप राइट नाउ आपको डेफिनेशन बोर्ड के ऊपर आ रही है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि ये आपको पता होना चाहिए एलोट्रोप हमारे क्या होते हैं। डेफिनेशन के लिए आपको नोट्स वगैरह सारे मिल जाएंगे टेलीग्राम के ऊपर, चिंता मत करो, एवरीथिंग आई कैन प्रोवाइड देयर। ठीक है, जितना हो सकता है मैं उतना आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। अब देखो स्टूडेंट आगे आप, तो नाउ माय डियर स्टूडेंट, अब देखो आगे। अब देखो स्टूडेंट हमारे कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं जो हमारे क्या होते हैं? काफी सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, मतलब हमारे कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं जो क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट, जैसे सॉफ्ट से याद आ, मतलब जब हमारा टेडी बियर होता है तो कैसा होता है? वो हमारा सॉफ्ट होता है। जैसे स्टूडेंट मैंने कहा यहाँ पर, जैसे हमारा पोटासियम हो गया, सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, के हमारा किसका सिंबल होता है? K4। K4 गाइड नहीं होता स्टूडेंट, यहाँ पर K4 केमिस्ट्री में क्या मतलब होता है? पोटासियम। Na मतलब क्या होता है? सोडियम। K मतलब क्या होता है? पोटासियम। मैं लिख देता हूं बोर्ड के ऊपर, K मतलब क्या होता है? पोटासियम। Na मतलब क्या होता है? सोडियम। और Li मतलब क्या होता है? लिथियम। क्या होता है? लिथियम। ये हमारे तीनों ऐसे मेटल्स होते हैं जो हमारे क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। तो इनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। किससे कट कर सकते हैं? पोटेशियम से। वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको हम चाकू से काट सकते हैं, उनको हम नाइफ से काट सकते हैं। ये भी हमारे एक्सेप्शंस है, ये भी हमारे क्या है? एक्सेप्शंस है। ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए कि हमारा मर्क्यूरी लिक्विड होता है, आयोडीन हमारा नॉन मेटल होते हुए फिर भी क्या होता है? शाइनी होता है। हमारा जो ग्रेफाइट होता है नॉन मेटल है, फिर भी क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। डायमंड हमारा होता है दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है। और जो हमारे ये मेटल होते हैं जैसे पोटेशियम, सोडियम, लिथियम हो गया, इनको हम चाकू से काट सकते हैं। ये चीज आपको सारी आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? बढ़े आगे। तो भैया इतनी मतलब रेल आपने खींच रखी है अपनी? हाँ बिल्कुल खींच रखी है, क्योंकि बोर्ड पास में आने वाले हैं और ध्यान से पढ़ लो तो आपके नंबर बन जाएगा। कंसेप्ट, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अपने बिलीव करो और वीडियो को देखते रहो। ठीक है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों देखा मेरे वीडियो को देखने में टाइम दे रहे हो और मैं चाहता हूं आपका टाइम बिल्कुल एक सेकंड भी वेस्ट ना हो, तभी बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर आई होप दैट। तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, तो मैं इसको रब करने वाला हूं, तो आई एम गेटिंग साइड। सो आई होप स्टूडेंट आप सभी ने ले लिया वो स्क्रीनशॉट वगैरह, तो मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है स्टूडेंट, हम आते हैं केमिकल रिएक्शंस के ऊपर। मतलब केमिकल रिएक्शन हमें जाननी है। जो हमारा मेटल होता है, किसकी केमिकल रिएक्शन? मेटल की भी और नॉन मेटल की। मेनली हम मेटल के बारे में सीखेंगे आज। ठीक है, तो मेटल की जो हमारी केमिकल रिएक्शन किस प्रकार, देखो स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो हम स्टूडेंट में पहला पढ़ना है जो हमारा मेटल होता है वो ऑक्सीजन के साथ में कैसे रिएक्शन करता है। जो हमारा मेटल होता है वो ऑक्सीजन के साथ में कैसे रिएक्शन करता है। ऑब्वियसली बात है, जब हमारा मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? ऑक्सीजन के साथ में फ्रेंडशिप कर लेगा और मेटल ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। दिस विल मेक द मेटल ऑक्साइड। ठीक है, क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा। और फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा हमारा मेटल क्या आयरन है, वो रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन गैस के साथ में, तो ये बनाता है FeO, मतलब आयरन ऑक्साइड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया, मतलब कि हमारा जो आयरन है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ में जब वो फ्रेंडशिप करता है क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड बनाता है। इसी प्रकार से जैसे हमारा मेटल है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया सोडियम, सोडियम की रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ में, यहाँ पर क्या बनाएगा? Na2O बनाएगा, मतलब सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। अब देखो स्टूडेंट आपको होगा भैया आपने यहाँ पर 2 लगाया और यहाँ पर आपने 2 नहीं लगाया। ये स्टूडेंट हमारा ऐसा क्यों होता है? जो हमारे फॉर्मूले बनते हैं वो हमारे ऐसे क्यों बनते हैं? इसके लिए आपको वैलेंसी पता होना चाहिए। एलिमेंट की क्या बताना चाहिए? वैलेंसी। वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी, वो कितने फ्रेंड बना सकता है, पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स होंगे कि जब हमारा मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो हमारा क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा। 2 एग्जांपल आपके सामने गिवन है और एक अपने खुद से करके देखो। और नाउ स्टूडेंट एक एग्जांपल मैं आपके लिए दे रहा हूं, अभी राइट नाउ अभी करके देखो, अभी करके देखो। जैसे मैंने कहा हमारा एल्यूमिनियम है और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, बताओ क्या बनाएगा? वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा बनाएगा Al2O3, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। और ऑब्वियसली बात मैंने बता दिया, जब मेटल एल्यूमिनियम हमारा क्या है? मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ऑब्वियसली बात है मेटल ऑक्साइड बनाएगा। क्लियर है पहली प्रॉपर्टी मेटल की? पहली रिएक्शन क्लियर है, ऑक्सीजन के साथ में कैसे वो रिएक्शन करता है, ये सुनो। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो बढ़ते हैं थोड़ा आगे, चलते हैं अभी। नाउ स्टूडेंट अभी बढ़ते हैं थोड़ा आगे। अब देखो ये हमारी पहली रिएक्शन है, अब आते हैं दूसरी पे। जब हमारा मेटल एसिड के साथ में रिएक्शन करता है, किसके साथ में? एसिड के साथ में, तो वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा हमारा मेटल सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बनाएगा? मैंने क्या कहा स्टूडेंट, जब हमारा मेटल एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो 2 चीजें बनाता है, एक बनाता है मेटल सोल्ट और एक क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस। अब वो बेस के ऊपर मेरे को एग्जांपल बता दो। हाँ ऑब्वियसली स्टूडेंट एग्जांपल हमारा देखो बोर्ड के ऊपर है, मैंने एग्जांपल के लिया। जैसे हमारा मेटल है, कौन सा मेटल है? सपोज मैंने Na ले लिया, सोडियम ले लिया मेटल, और वो रिएक्शन कर रहा है HCl के साथ में। ठीक है, सोडियम हमारा क्या है? मेटल है, और HCl हमारा क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक एसिड है। तो मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ में, मेटल की एसिड के साथ में, तो क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? मेटल सोल्ट बनाएगा। मेटल सोल्ट यहाँ पर क्या बनेगा? NaCl, और साथ में क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। हमेशा हमेशा क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्लियर हो रहा है? इसी प्रकार और एक और एग्जांपल बता था, जैसे हमारा मैग्नीशियम है वो रिएक्शन कर रहा है H2SO4 के साथ में, किसके साथ में? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कर रहा है, तो वो क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? वो भी हमारा मेटल है और हमारा एसिड है, तो मेटल सोल्ट बनेगा। मेटल सोल्ट का फॉर्मूला क्या होगा? मेटल हमारा कौन सा है? मैग्नीशियम है, और सोल्ट में हमारा क्या लगेगा? SO4 लगेगा। क्या लगेगा? SO4। देख रहे हैं फर्स्ट चैप्टर है, उसके ऊपर मैंने बताया था कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग मेटल्स होते हैं वो वीक मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने इसमें करवाया था, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अभी राइट नाउ डिस्टर्ब मत हो, वीडियो को पूरा देखो। ठीक है, अभी डिस्ट्रैक्ट मत हो। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए हमारे यहाँ पर जो मैग्नीशियम है वो क्या है? ज्यादा स्ट्रॉन्ग है,
अभी बताना स्टूडेंट आपको कंसेप्ट, और ये हमारा क्या है, वीक है, ये हमारा क्या है, वीक है। क्लियर हो रहा है। अब ये जो स्ट्रॉन्ग वाला वीक के पास जाता है और इसको हटा देता है, मतलब हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, ये हटा देता है, धक्का मार देता है, लात मार देता है, कहता है भाई तू यहाँ से निकल ले। ठीक है, तो इसको बेचारे को निकलना पड़ता है, ये निकल जाता है यहाँ पर, ये यहाँ पर निकल जाता है। क्लियर हो रहा है। और ये जो Mg है खुद यहाँ पर आके लग जाता है और MgSO4 बना लेता है। ये हमारा क्या है, सोल्ट है, ये हमारा एक नमक है और ये हमारी गैस है, और ये गैस हमारी ऐसे निकल जाएगी। क्लियर, कोई डाउट नहीं, बढ़े आगे। ठीक है। और स्टूडेंट ऐसे ही आपके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, थोड़ा ध्यान से मैंने लिखा, जैसे कि आसान सा एग्जांपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। एल्यूमिनियम रिएक्शन करता है HCl के सामने, बताओ क्या बनाएगा। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। तो नाउ स्टूडेंट देखो, ये बनाएगा हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस H2SO4। किन किन बच्चों का सही था वो मेरे कमेंट करके बताएं, भैया मेरा सही था, आपने जो बताया मेरे को बिल्कुल मेरा सही है, तो प्लीज मेरे कमेंट कर देना, मेरे को खुशी होगी कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है और आप कुछ सीख रहे हो और वीडियो से कुछ वैल्यूएबल कंटेंट ले रहे हो। तो देखो स्टूडेंट, ठीक है, इतना क्लियर है सभी को कि मेटल रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में कैसे होती है, मेटल ऑक्साइड बनता है। मेटल रिएक्शन एसिडिक के साथ में कैसे होती है, मेटल सोल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलती है। क्लियर है इतना, बढ़े आगे। ठीक है, नाउ स्टूडेंट बढ़ते हैं हम आगे। तो स्टूडेंट मैंने देखो इसको मैंने रब कर दिया है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हो तो आप गेटिंग साइड आप ले सकते हो। सो आई होप स्टूडेंट आप सभी स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। तब बढ़ते हैं हमारे आगे। देखो भी नाउ स्टूडेंट अभी देखो मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ में, किसके साथ में, मेटल की रिएक्शन H2O के साथ में, H2O मतलब वाटर के साथ में, तो क्या बनाएगा। अब देखो बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पर क्या बनता है हमारा, यहाँ पर हमारा मेटल ऑक्साइड बनती है, क्या बनती है, मेटल ऑक्साइड बनती है, और क्या बनेगी, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगी, और क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगी। मैंने क्या कहा, जब हमारा मेटल वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। ठीक है। नाउ स्टूडेंट अभी देखो ध्यान से, इसके ऊपर मैं स्टार इसलिए लगवाया है क्योंकि हमारी जो रिएक्शन होती है वो 3 प्रकार से होती है। ये वाली जो रिएक्शन होती है हमारी कितने प्रकार से होती है, 3 प्रकार से होती है। ठीक है, पहला टाइप देखो स्टूडेंट, कुछ हमारे मेटल ऐसे होते हैं जो कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं, कुछ हमारे मेटल ऐसे होते हैं जो हमारे किसके साथ रिएक्शन करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ में करते हैं। तो हमारे रिएक्टिविटी सीरीज है जो आगे मैं बताने वाला जस्ट आफ्टर दैट, जो स्टूडेंट हमारी रिएक्टिविटी सीरीज उसको मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, आगे हमारा आएगा टॉपिक, बट फिलहाल की जान लो, जो जैसे हमारे मेटल हो गए पोटेशियम, जैसे हमारे मेटल सोडियम, जैसे हमारे मेटल कैल्शियम, ये हमारे ऐसे मेटल हैं जो कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं। कैसे, ठंडे पानी के साथ में रिएक्शन करते हैं। कुछ हमारे ऐसे मेटल होते हैं जो हॉट वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं, किसके साथ में, हॉट वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पर हमारा क्या हो गया, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इसका एग्जांपल है। और स्टूडेंट कुछ हमारे ऐसे एग्जांपल भी होते हैं, मतलब कुछ हमारे ऐसे मेटल्स भी होते हैं जो किसके साथ रिएक्शन करते हैं, स्टीम के साथ में, मतलब भाप के साथ में रिएक्शन करते हैं, पानी की भाप के साथ में रिएक्शन करते हैं, मतलब स्टीम के साथ में, किसके साथ, स्टीम के साथ में। जैसे एग्जांपल हमारा क्या हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया। क्लियर हो रहा है। तो जो वाटर के साथ में रिएक्शन होती है कुछ अलग प्रकार से होती है। कुछ मेटल तो कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं, कुछ मेटल हमारे हॉट वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं, कुछ मेटल हमारे किसके साथ रिएक्शन करते हैं, स्टीम के साथ में रिएक्शन करते हैं। इनके एग्जांपल क्या आपको पता होना चाहिए। अब देखो एग्जांपल, जैसे पहले बात करते हैं हमारे कोल्ड वाटर के साथ में, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट हम देखो इस वीडियो को हम ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं, तो वीडियो को इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट जो मैं बता रहा हूं सारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इस वीडियो में सारा हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ध्यान से देखना बोर्ड के ऊपर। जैसे हमारे मेटल हो गए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इनकी जब रिएक्शन होती है वाटर के साथ में, देखो क्या बनाएगी। अब मैं पहले बता देता हूं, इनकी जो रिएक्शन होती है थोड़ी मतलब अलग प्रकार से होती है। कैसे होती है, देखो ध्यान से बोर्ड के ऊपर। अगर हमारा पोटेशियम मेटल है और वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहा है, देखो हमारा जो पोटेशियम मेटल है वाटर के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, वो KOH बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बनाता है, और साथ में क्या निकालता है, हीट एनर्जी निकालता है। क्या निकालता है, हीट एनर्जी। एनसीईआरटी के अंदर इक्वेशन साफ साफ हमें गिवन है इस फॉर्म में, क्योंकि इसमें आपको पता होगा ये हमारा जो पोटेशियम है, तो भैया आपने तभी भी बताया मेरे को, जब हमारा मेटल होता है वाटर के साथ रिएक्शन करता है, क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। हाँ स्टूडेंट बनाता है ऑब्वियसली। देखो स्टूडेंट जो हमारी ये वाली इक्वेशन है वो इन वाले मेटल के लिए वैलिड है, इन वाले मेटल के लिए क्या होती है, वैलिड होती है, मतलब सही होती है। बट जब हमारी इन मेटल की बारी आती है, जैसे हमारा पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया, इस केस में हमारा क्या बनता है, इस केस में हमारा बनता है दिस, क्या बनता है, ये बनता है। जब हमारा ये मेटल जैसे पोटेशियम हो गया, पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है, क्या बनाएगा, बेस बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, KOH। KOH हमारा क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या होता है, बेस होता है एक, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, साथ में क्या निकलेगा, काफी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी, क्योंकि पोटेशियम एक मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल्स होता है। क्योंकि स्टूडेंट जो हमारा पोटेशियम होता है इतना ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, पानी के अंदर डालते हैं वो क्या कर लेता है, आग पकड़ लेता है, मतलब फायर कैच कर लेता है, और वो काफी ज्यादा रिएक्शन होती है, काफी खतरनाक रिएक्शन होती है, इसलिए बहुत ज्यादा हीट निकलती है, और इसलिए इस प्रकार रिएक्शन से हम दूर रहते हैं। इस प्रकार जो रिएक्शन होती है उससे दूर ही रहना चाहिए। ठीक है। अब देखो इसमें इसी प्रकार से हमारा सोडियम मेटल हो गया, अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो बताओ क्या बनाएगा, फटाफट बताओ मेरे क्या बनाएगा। को भैया ऑब्वियसली आपने कहा इनकी जो रिएक्शन होती है कुछ अलग प्रकार से होती है, तुम्हारा NaOH बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये भी, और सुनिए ये भी हमारा क्या होता है प्रकार का बेस होता है, साथ में क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, साथ में क्या निकलेगी, हीट एनर्जी निकलेगी। क्या निकलेगी, हीट एनर्जी निकलेगी। और सुनिए जो हीट एनर्जी इतनी ज्यादा निकलती है कि जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है वो आग पकड़ लेती है। क्या पकड़ लेती है, फायर। जो हमारे यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो रही है ना, जो हमारी हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल रही है वो क्या पकड़ लेती है, वो फायर पकड़ लेती है तुरंत, जैसे भी आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, जस्ट लाइक दैट, ऐसे बात पकड़ लेती है, क्योंकि रिएक्शन बहुत ज्यादा मतलब इतनी ज्यादा हीट निकल रही है, इतनी ज्यादा हीट निकल रही है कि उससे जो हाइड्रोजन गैस उसका इग्निशन टेंपरेचर हो जाता है और तुरंत वो आग पकड़ लेती है। तो ये काफी खतरनाक रिएक्शन है, और काफी इतनी खतरनाक रिएक्शन को सीबीएसई पूछ लेती है। तो आपको पता होना चाहिए पोटेशियम मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है क्या बनाता है, और सोडियम मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है क्या बनाता है। इतना क्लियर है, यस और नो, आई होप दैट। तो स्टूडेंट मैं इसको रख कर देता हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो यू कैन टेक दैट, और मैं रिकमेंड ये करता हूं साथ साथ लिखो तो आपका माइंड एक्टिवली काम करेगा। ठीक है, क्योंकि जब साथ साथ लिखोगे तो आपका माइंड भी प्रेजेंट है और आपका फोकस भी बना रहेगा और इंटरेस्ट भी बना रहेगा, क्योंकि इंटरेस्ट के साथ में वीडियो को देखो तो समझ में आएगा। क्लियर हो रहा है, तो देखो भी आगे कर दो। ठीक है, तो नाउ स्टूडेंट
नाउ मेरे प्यारे बच्चों भी देखो, आप मेरे को बताओगे जब हमारा कैल्शियम मेटल वाटर के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा। जब हमारा कैल्शियम मेटल वाटर के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा। बिल्कुल एज इट इज, बिल्कुल सेम है। अगर आपको पहले वाले कंसेप्ट आया समझ में, पहले वाली रिएक्शन आपको अच्छे समझ में आ गई, तो इस रिएक्शन करने में कुछ भी नहीं है। ये तो बस हलवा है, हलवा भी बस टेस्ट करना है कि कैसा है। ठीक है, हलवे को टेस्ट करके बताओ कैसा है। पॉज करके ट्राई करो प्लीज। जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा स्टूडेंट। कितना करवा लो, कितनी वीडियो देख लो, खुद से ट्राई करोगे तो आएगा। ऑब्वियसली स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट, सो सभी अपना आंसर मैच करेंगे बोर्ड के ऊपर। ये बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस। किसका, ठीक है, इतना साथ में तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और हीट निकलती है, बट इतनी ज्यादा नहीं निकलती है। जो हमारी हीट निकलती है बट इतनी ज्यादा नहीं निकलती कि जो हमारी हाइड्रोजन गैस निकल रही है वो आग पकड़ ले। ठीक है, जो हमारी ये वाले केस थे इसमें जो हमारी हाइड्रोजन गैस निकल रही थी वो फायर पकड़ ले रही थी, उसको फायर मतलब वो तुरंत फायर पकड़ लेती थी। ठीक है, बट यहाँ पर जो हमारी हीट एनर्जी निकलती है उतनी ज्यादा नहीं निकलती है कि हमारी हाइड्रोजन गैस है वो फायर कैच कर ले। इसमें फायर कैच नहीं करती है, ये हमारी सेफ रहती है। और स्टूडेंट देखिए यहाँ पर इनसाइड में एक ब्यूटीफुल फैक्ट गिवन है। एक ब्यूटीफुल फैक्ट गिवन है, वो ये गिवन है, जो हमारा कैल्शियम मेटल है, जो हमारा कैल्शियम मेटल है, जो Ca है, वो सॉल्यूशन के ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर जाता है। जो हमारा मेटल Ca है वो सॉल्यूशन के ऊपर क्या करना स्टार्ट हो जाता है, फ्लोटिंग। जो हमारा कैल्शियम मेटल है वो फ्लोट करना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट क्योंकि जो हमारा मेटल कैल्शियम है, जो हमारा मेटल कैल्शियम है, इसके ऊपर जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है वो यहाँ पर आके चिप जाती है। मैंने क्या कहा, इसलिए होता है स्टूडेंट, जो हमारे यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है वो इस मेटल के सरफेस पे आके अटैच हो जाती है और इसकी डेंसिटी को कम कर देती है। डेंसिटी कम होगी मतलब गैस क्या होती है, हल्की होती है। अगर ठीक है, और क्योंकि वो गैस मेटल के सरफेस पे आके चिपक गई तो मेटल क्या कर देगी, मेटल को भी हल्का कर देगी और मेटल को ऊपर ले आएगी। इसलिए मेटल, जो हमारा कैल्शियम मेटल है, वो सॉल्यूशन के ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस निकली है मेटल के सरफेस पे जाके अटैच हो जाएगी, उसको हल्का करके उसकी डेंसिटी को लो कर देगी। इसलिए हमारी क्या हो जाता है, फ्लोट करना स्टार्ट हो जाता है, कैल्शियम मेटल स्टार्ट्स फ्लोटिंग। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो नाउ ये हमारा लिक्विड था। अब आते हैं स्टूडेंट हमारे सेकंड केस पे, मैग्नीशियम की रिएक्शन वाटर के साथ में कैसे होती है। इतना क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है। और जो भी आपके सामने स्टेटमेंट आ रही है उसको माइंड में रखना। ठीक है, और अभी आप ठीक है उसको माइंड में रखना कि कैल्शियम मेटल स्टार्ट्स फ्लोटिंग। ठीक है, बिकॉज द बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस गेट अटैच्ड टू द मेटल सरफेस। ठीक है, टू द मेटल सरफेस एंड लोवर्स इट डेंसिटी। इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नाउ स्टूडेंट बढ़ते हैं हम आगे, इसको मैं रब कर देता हूं। नाउ स्टूडेंट अभी देखो हमारा मैग्नीशियम जो हमारा Mg है, कहो भैया क्या बना दिया आपने इसका। देखो स्टूडेंट अभी हमारे मैग्नीशियम की रिएक्शन वाटर के साथ में कैसे होती है। मैंने अभी भी बताया हमारा मैग्नीशियम है कौन से वाटर के साथ में रिएक्शन करता है, वो हॉट वाटर के साथ में रिएक्शन करता है, कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन वगैरह नहीं करता है। तो मैग्नीशियम की रिएक्शन वाटर के साथ में देखो स्टूडेंट क्या बनाएगा, ये हमारा बिल्कुल एज इट इज। ठीक है, एज इट इज बनाएगा, क्या बनाएगा, MgOH का होल ट्वाइस और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाएगा। क्लियर हो रहा है? और इसमें हीट तो ना मात्र निकलती, थोड़ा बहुत हीट निकलती है। इस केस में हमारी हीट बहुत ज्यादा निकलती है, कैल्शियम को छोड़ के। इन दोनों में हीट बहुत ज्यादा निकलती है, कैल्शियम में निकलती है पर ज्यादा नहीं निकलती। इस केस में जो हमारी हीट निकलती है वो बहुत कम निकलती है। और सेम केस यहाँ पर होता है कि जो हमारी हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकल रही है वो इस मेटल के सरफेस पे आके चिपक जाएगी, अटैच हो जाएगी और इस मेटल की डेंसिटी क्या कर देगी, कम कर देगी। और ये मेटल भी सॉल्यूशन के ऊपर क्या करेगा, फ्लोट करना स्टार्ट हो जाएगा, लाइक स्विमिंग कर रहा है। ठीक है, स्विमिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम हमारे ऐसे मेटल हैं जो एनसीईआरटी में एक्सेप्शन में दे रखा है कि वो सॉल्यूशन के ऊपर फ्लोट क्यों करते हैं। क्यों करते हैं? हाइड्रोजन गैस की बबल्स मेटल के सरफेस पे जाके चिपक जाते हैं और उसकी वजह से उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। दैट्स व्हाई दे स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सॉल्यूशन। दैट्स व्हाई दे स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सॉल्यूशन। तो आई होप स्टूडेंट इतना क्लियर है। अब बढ़ते हैं हमारे स्टीम की तरफ, मतलब ऐसे मेटल जो स्टीम के साथ में रिएक्शन करते हैं, जैसे यहाँ पर आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया। और दो मैं करवा दूंगा, तीसरा आपसे पूछूंगा। ठीक है, देखो अभी मैं स्टूडेंट इसको रब कर देता हूं। जैसे स्टूडेंट मैंने कहा, जैसे हमारा आयरन है वो ऑक्सीजन के मतलब वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहा है, तो इस केस में जो मैंने ऊपर वाली इक्वेशन लिखी है ये हमारी क्या है, ट्रू है, वैलिड है, और ये वाली हमारी इक्वेशन फॉलो होगी। तो बताओ यहाँ पर क्या बनाएगा। तो भैया जब हमारा मेटल वाटर के साथ में रिएक्शन करता है क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। ऑब्वियसली यहाँ पर क्या बनेगा, FeO बनेगा, साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो भैया ये क्या हमारा आयरन मेटल इस केस में फ्लोट करता है? नहीं स्टूडेंट, इस केस में हमारा फ्लोट नहीं करता। इस केस में हमारा फ्लोटिंग वगैरह नहीं होती है। क्लियर हो रहा है? पहले वाले केस में हमारा फ्लोट करता था, क्योंकि इस केस में जो हमारा लोहा होता है वो भारी होता है, उसकी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है और जो हाइड्रोजन गैस होती है इसके ऊपर अटैच नहीं हो पाती है, चिपक नहीं पाती है। ठीक है, हमारा कैल्शियम मैग्नीशियम है उसमें होता ही, बट इस वाले केस में हमारा ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा, मतलब एच है, मेटल ऑक्साइड बनी है और हाइड्रोजन गैस निकली, हाइड्रोजन गैस निकली है। एरो हम दिखा देंगे, ऐसे हम दिखा देंगे कि हमारी जो गैस है वो ऊपर उड़ गई, वो निकल गई। इसी प्रकार से अभी देखो हमारा एल्यूमिनियम मेटल है, अगर वो वाटर के साथ में रिएक्शन करा तो बताओ क्या बनाएगा। एल्यूमिनियम मेटल जब वाटर के साथ में रिएक्शन करता है बताओ क्या बनाएगा। तो स्टूडेंट जब हमारा एल्यूमिनियम मेटल वाटर के साथ में रिएक्शन करता है तो बनाएगा Al2O3, साथ में हाइड्रोजन गैस बनाएगा। Al2O3 साथ में क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। एज इट इज फॉलो हो रहा है। ठीक है, मतलब बिल्कुल सेम है। मेटल की रिएक्शन है, वाटर के साथ में क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड और एक हाइड्रोजन गैस बनाता है। और ठीक है, तो ये हमारा होता है कंसेप्ट। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों आप मेरे को बताओ, जब जिंक मेटल हमारे वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, जल्दी बता दो मेरे को फटाफट। तो मेरे प्यारे बच्चों आई होप आप इसमें किया हो तो आंसर मैच करो सभी बच्चे। जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? और आई होप सभी बच्चों ने इतना किया होगा, मेहनत से किया होगा, ईमानदारी से किया होगा। और स्टूडेंट आप सभी मजा भी आ रहा है वीडियो देखने में, बोरिंग भी आपको नहीं लग रहा होगा, मतलब अपने ओशन में बेस्ट दे रहा हूं अपना कि आप सभी बोर ना हो। तो ऐसे ही अपना इंटरेस्ट बनाए रखो वीडियो के अंदर में और वीडियो को देखते रहो ना। बट स्टूडेंट अभी आगे, तो स्टूडेंट ये हमारी जो रिएक्शन है मेटल की वो हमारे ऑलमोस्ट हमने कवर कर ली है। ऑलमोस्ट हमने क्या कर ली, कवर कर ली है। अब मैं स्टूडेंट इसको रब कर देता हूं। नाउ स्टूडेंट अभी आते हैं हमारे फैक्ट के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं, फैक्ट। आपको एक फैक्ट बताते हैं जो बोर्ड के अंदर आ सकता है कि ये आ सकता है, जब नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 होता है, वो मेटल के साथ में रिएक्शन है कुछ अलग प्रकार से करता है, कुछ अलग प्रकार से करता है। जैसे मेटल हमारा आयरन ले लेते हैं, सपोज हमने आयरन ले लिया। क्लियर हो रहा है? नॉर्मली क्या होता है,
बताओ नॉर्मली क्या होता है, जब हमारा मेटल एसिड के साथ में रिएक्शन करता है क्या बनना चाहिए, मेटल सोल्ट बनना चाहिए, और साथ में क्या बनना चाहिए, हाइड्रोजन गैस बनना चाहिए। मतलब इसके अलावा और कुछ बनेगा क्या हमारा, इसके अलावा और कुछ बन सकता है, कहोगे भैया कुछ नहीं बनेगा। तो HNO3 भी हमारा क्या है, मतलब एसिड है, Fe हमारा क्या है, मेटल है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए, मेटल सोल्ट। बट स्टूडेंट यहाँ पर मेटल सोल्ट तो बनता है, बट यहाँ पर हाइड्रोजन गैस की जगह पे वाटर बनता है। इस केस में हाइड्रोजन गैस की जगह पे क्या बनता है, वाटर बनता है। वो भैया क्यों बनता है, अभी देखो रिएक्शन, पहले रिएक्शन देखो, यहाँ पर बनाएगा FeNO3 का है, H2O बनता है, साथ में NO बनता है, साथ में क्या बनता है, NO। मतलब यहाँ पर हमारा वोल्ट वाइज आ जाएगा, क्योंकि आयरन की वैलेंसी 2 होती है और NO3 की वैलेंसी हमारी 1 होती है। क्लियर हो रहा है, मतलब कि है तो हमारे वैसे ये भी एसिड और ये हमारे क्या मेटल। मैंने जैसे भी बताया कि जब हमारा मेटल एसिड के साथ में रिएक्शन करता है क्या बनाता है, मेटल सोल्ट बनाता है, मेटल सोल्ट बन गया। बट मतलब यहाँ पर चेंज क्या है हमारा, चेंज ये आया है कि हाइड्रोजन गैस की जगह पे क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, और साथ में NO बन जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा, NO। अब कहोगे भैया कि ऊपर वाले रिएक्शन भी बिल्कुल सेम है और ये वाला रिएक्शन बिल्कुल सेम है, तो ऐसा क्यों है कि इसमें हमारा वाटर बन रहा है, उसमें हमारी हाइड्रोजन गैस बन रही है। इसलिए फ्रेंड, इसलिए है क्योंकि फ्रेंड ऐसा इसलिए, ध्यान से सुनना, इफेक्ट में बता रहा हूँ, रीजन बता रहा हूँ। ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हमारा ये वाला एसिड मतलब नाइट्रिक एसिड, मतलब आयरन के साथ रिएक्शन करता है तो हमारी हाइड्रोजन गैस बनती है। बट जो हमारा, क्योंकि इसका नेचर कैसा है, स्ट्रॉन्ग, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस मिली उसको ये क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें कर देगा, वाटर में, मतलब इसको वाटर में कन्वर्ट कर देगा। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवा दे उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। इसलिए जो हमारा HNO3 है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अपने अंदर से एक ऑक्सीजन को निकाल के हाइड्रोजन गैस को दे देता है और इसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस नहीं बनती, इसकी जगह पे क्या बनता है, वाटर बनता है, क्योंकि ये इसका जो नेचर है वो कैसा नेचर है, स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्लियर हो रहा है, तो ये हमारा छोटा सा फैक्ट है जो आपको मस्ट पता होना चाहिए। और इसके अलावा एक और फैक्ट है, जो हमारे मेटल जैसे मैग्नीशियम Mg हो गया, Mn हो गया, जब इन मेटल की रिएक्शन HNO3 के साथ में होती है तो हमारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। मैंने क्या कहा, जब हमारे मैग्नीशियम मेटल और मैग्नीज मेटल HNO3 के साथ में रिएक्शन करते हैं तो हमारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ओ भैया कंफ्यूज कर दिया आपने, तो मतलब कभी आप कह रहे हो वाटर बनेगा, कभी आप कह रहे हो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। देखो स्टूडेंट, इनके अलावा कोई भी मेटल होगा, इनके अलावा मैग्नीशियम और मैग्नीज के अलावा कोई भी मेटल होगा तो उसके हमारा क्या बनेगा, वाटर बनेगा। बट अगर ये मेटल हम यूज करते हैं, Mg और Mn का हम यूज करते हैं, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस। अभी स्टूडेंट कंफ्यूज मत हो, जैसे मैं यहाँ पर, ठीक है, कैसे, देखो अभी मैंने कहा जो हमारा HNO3 है उसकी रिएक्शन Mg के साथ में हो रही है तो क्या बनाएगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब हमारा नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन तो क्या बनाता है, वो बनाता है MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस, H2 गैस। क्लियर हो रहा है, यही दो मेटल ऐसे हैं इस दुनिया में जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और हमें क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। इनके अलावा कोई भी मेटल अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वहां पर वाटर बनता है, वहां पर हमेशा क्या बनता है, वाटर बनता है, क्योंकि इसका नेचर कैसा है भाई साहब, इसका नेचर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ये अपने अंदर से एक ऑक्सीजन निकालेगा और हाइड्रोजन गैस को दे देगा। हाइड्रोजन गैस को अगर ऑक्सीजन मिल गई तो किसमें कन्वर्ट हो जाए, वाटर में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर हो रहा है, तो ये फैक्ट आपको माइंड में होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन भी है, ये हमारे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो हमारे यहाँ पर वाटर बना था उसको वापस से रिड्यूस कर देंगे हाइड्रोजन गैस में, जो हमारा वाटर बना था उसको वापस इसमें रिड्यूस कर देंगे, हाइड्रोजन गैस में रिड्यूस कर देंगे। क्लियर हो रहा है, ये छोटा फैक्ट है, ये मस्ट आपको पता होना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए, पेपर के अंदर में जो हमारे असर्शन रीजन करके एजुकेशन आती है उसके अंदर पूछा जा सकता है और उसके अंदर आ भी सकता है, तो यू मस्ट नो दैट। क्लियर हो रहा है, क्योंकि भैया पढ़ा रहे हैं और ऐसा ना हो कि आपका कोई भी डाउट रह जाए। क्लियर हो रहा है, अगर कोई भी डाउट रह जाता तो आई विल थिंक दैट जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मेरे पढ़ाने में कोई ना कोई कमी है, तो आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अच्छे से देखो, पीसफुली देखो वीडियो को और आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे, अगर स्टूडेंट आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है तो यू कैन टेक दैट, आई एम गेटिंग साइड। सो स्टूडेंट, आई होप आपने ले लिया होगा, तो मैं इसको रख कर देता हूं। नाउ स्टूडेंट, आपको एक मैं फैक्ट बता देता हूं। नाउ स्टूडेंट, अभी देखो मैं लिखता हूं, जैसे हमारा कॉपर है, मेटल है, मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ में, कॉपर हमारा क्या मेटल, हाँ मेटल है, मेटल की रिएक्शन किसके साथ में, एसिड के साथ में। क्या यहाँ पर हमारी रिएक्शन होगी या नहीं होगी, यस और नो, रिएक्शन होगी या नहीं होगी, जल्दी बताओ मेरे को, ध्यान से सोच बताओ को भाई, यहाँ पर मेटल, हाँ मेटल हमारा एसिड है, एसिड है, तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर मेटल सोल्ट बनना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बननी चाहिए। बट स्टूडेंट यहाँ पर नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती है। को भैया क्यों नहीं होती है, क्योंकि स्टूडेंट हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होती है। क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में जो कॉपर है वो वीक है, वो हमारा क्या है, वीक, मतलब जो हाइड्रोजन है उसके नीचे हमारा क्या आता है, कॉपर आता है, और कॉपर के ऊपर क्या है, हाइड्रोजन है। जो ऊपर होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ जो हमारा हाइड्रोजन है वो क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और हमारा कॉपर है वो क्या है, वीक है। हाँ, कॉपर हमारा हाइड्रोजन के पास जाएगा, इसको हटाने की कोशिश करेगा, बट इसको हटा नहीं पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और कॉपर क्या है, वीक है। ये तो वही बात होगी कि जैसे, मतलब कि ये तो वही बात होगी कि जैसे हाथी का पैर एक बच्चा उठा रहा है, क्या उठा पाएगा, नहीं उठा पाएगा। क्लियर हो रहा है, तो लाइक दैट, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होती है। माइंड में रखना, जब कभी हमारा कॉपर मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करता है, क्योंकि सभी एसिड में क्या प्रेजेंट होता है, सभी एसिड में हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो हाइड्रोजन को हटा नहीं पाता है, तो इसलिए हमारी कोई रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई देयर इज नो रिएक्शन। बढ़े आगे, चलिए ठीक है, तो ये रिस्पेक्ट है, आप इसको भी हाईलाइट कर लो अपनी नोटबुक में और पढ़ते हैं आगे, तो नोट डाउन कर लेना भी। नाउ स्टूडेंट, अभी देखो आपकी डू यू नो करके हमारे एनसीईआरटी में गिवन है कि एक्वारेजिया। नाउ स्टूडेंट, अभी मैं बता देता हूं आपको एक्वारेजिया क्या होता है। एक्वारेजिया स्टूडेंट हमारा सॉल्यूशन होता है, इसको रॉयल वाटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रॉयल वाटर भी कहते हैं। क्लियर हो रहा है, तो मतलब एक्वारेजिया होता क्या है, आपको भी एक्वारेजिया क्या होता है स्टूडेंट, एक्वारेजिया हमारा एक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है, किस का सॉल्यूशन होता है, वो होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और साथ में क्या होता है, नाइट्रिक एसिड, साथ में क्या है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। देखो स्टूडेंट, ये तुम्हारा मतलब एक्वारेजिया होता है, हमारा सॉल्यूशन होता है, किसका होता है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है, और किसका होता है, नाइट्रिक एसिड का होता है। इन दोनों को ये जो, वो स्टूडेंट, ये दोनों, वो स्टूडेंट माय डियर स्टूडेंट, अभी देखो
ठीक है। और ये दोनों जो हमारे एसिड हैं ये कैसे होते हैं, कंसंट्रेटेड होते हैं। कैसे होते हैं, कंसंट्रेटेड। ये भी कंसंट्रेटेड होता है और ये भी हमारा कंसंट्रेटेड होता है। क्लियर हो रहा है, मतलब कि इनकी कंसंट्रेशन मतलब काफी गाढ़े होते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे एक हमारे एसिड कैसे डाइल्यूट होता है, जैसे पानी मिला होता है, बट एक होता है हमारा कंसंट्रेटेड जिसमें हमारा पानी वगैरह मिला नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड कहते हैं। तो हमारा जो HCl है, HNO3 है, दोनों हमारे कैसे होते हैं, कंसंट्रेटेड होते हैं। और इनकी जो अमाउंट है हम कैसे लेते हैं, कैसे लेते हैं, इनकी अमाउंट हम 3:1 में लेते हैं। इनकी अमाउंट हम कैसे लेते हैं, 3:1 में लेते हैं। देखो मैं कहता हूं कि मेरे पास भाई 100 ग्राम सॉल्यूशन है, मेरे पास कितना है, ध्यान से समझना, मैंने कहा मेरे पास कितना सॉल्यूशन है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है। उसका मतलब ये है स्टूडेंट, उसके अंदर 75 ग्राम क्या प्रेजेंट होगा, 75 ग्राम क्या प्रेजेंट होगा, 3 मतलब HCl प्रेजेंट होगा, 75 ग्राम HCl प्रेजेंट होगा, 25 ग्राम क्या प्रेजेंट होगा, हमारा नाइट्रिक एसिड। देखो 75:25 काटिंग कितना आएगा, 3:1। अगर हमारा 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसका मतलब ये है उसके अंदर 75 ग्राम हमारा क्या प्रेजेंट है, नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है, और 25 ग्राम क्या प्रेजेंट है, 25 ग्राम हमारा क्या प्रेजेंट है, नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है। दैट इज 3:1 उसको हम कहते हैं। क्लियर हो रहा है। तो एक्वा रीजियन सॉल्यूशन हमारा एक सॉल्यूशन होता है, किसका होता है, कंसंट्रेटेड HCl का होता है, साथ में कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का होता है। और उनकी जो कंसंट्रेशन होती है, उनकी जो अमाउंट होती है, किस रेशियो में लेते हैं, 3:1 में लेते हैं। कई बार के बोर्ड में आ जाता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एक्वा रीजिया और व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द एक्वा रीजिया और रॉयल वाटर। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, कैसे भी आ सकता है, आपको सभी साइड से प्रिपेयर होना है। क्या कंसंट्रेशन होती है इनकी, 3:1 में कंसंट्रेशन होती है। मतलब कि अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो 75 ग्राम क्या प्रेजेंट होगा, हमारा HCl, और 25 ग्राम क्या प्रेजेंट होगा, हमारा नाइट्रिक एसिड। अभी मैंने करके बताया 75 काटें कितना आएगा, हमारा 3:1 आएगा। तो स्टूडेंट ये हमारा एक्वा रीजिया होता है। वो स्टूडेंट हमारा एक्वा रीजिया होता है वो काफी फ्यूमिंग होता है, काफी मतलब उसमें स्मेल वगैरह आती रहती है उसमें से, और उसको हम सूंघ ले तो वो काफी पॉइजनस होता है, मतलब कि हमारे मतलब अफेक्ट कर सकता है, हमें नुकसान कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, हमें नुकसान कर सकता है, मतलब पॉइजनस होता है, फ्यूमिंग होता है। तो हम लिखिए कि ये हमारा कैसा होता है, फ्यूमिंग होता है। फ्यूमिंग मतलब इसमें धुआं वगैरह निकलता रहता है, स्मेलिंग स्मेल आती रहती है उसमें से। और ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो गोल्ड वगैरह को अपने अंदर क्या कर लेता है, डिजोल्व कर लेता है। ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये अपने अंदर क्या कर लेता है, गोल्ड वगैरह को डिजोल्व कर लेता है। ठीक है, मतलब कि इट कैन डिजोल्व गोल्ड, इवन ये गोल्ड को क्या कर लेता है, अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है। तो दिस इज एक्वा रीजिया। आपको पता होना चाहिए एक्वा रीजिया का दूसरा नाम क्या होता है, रॉयल वाटर कहते हैं। इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, 3:1 में होती है। किस किस से मिलकर बना होता है, दो चीजों से मिलकर बना, किस किस से मिलकर बना होता है, हमारा दो चीजों से मिलकर बनता है, दैट इज द कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड हमारा क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। और इसका यूज कहां पर करते हैं, सोने जो हमारा गोल्ड वगैरह होता है उसको डिजोल्व करने में, या सोने के जो सोना होता है सोने को साफ करने के लिए, जैसे सुनार के पास हम लेके जाते हैं ना ज्वेलरी, कई बार वो ब्लैक ब्लैक हो जाती है, काली काली हो जाती है, तो उसको साफ करवाने के लिए, उसके लिए तो सुनार क्या करता है, उसको एक्वा रीजिया सॉल्यूशन में डालता है उसको साफ करने के लिए। और वहां पर थोड़ा हमारा नुकसान ही होता है, क्योंकि जब वो साफ करता है उसमें उससे थोड़ी अमाउंट सोने की उस सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है, और जो सोना निकलता है उसका वेट थोड़ा कम होता है पहले वाले वेट से, तो हमें नुकसान ही होता है, वो सुनार को होता फायदा। क्लियर हो रहा है, तो आगे से ध्यान रखना। नाउ स्टूडेंट अगर आपको इतना क्लियर है तो मैं इसको, नाउ स्टूडेंट अगर आपको इतना क्लियर है तो अभी आगे बढ़ते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ, फिलहाल के मैं साइड हो जाता हूँ, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट वगैरह। तो आई होप स्टूडेंट आपने ले लिया, मैं इसको रब कर देता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से बोर्ड पे, आयनिक कंपाउंड देखो होते क्या, पहली बात तो आयनिक कंपाउंड हमारे कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आयनिक कंपाउंड हमारे देखो बेसिक भाषा में, सिंपल भाषा में बात करें तो ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर एक मेटल प्रेजेंट होता है, एक नॉन मेटल प्रेजेंट होता है। मैंने जैसे कहा NaCl और मैंने जैसे कहा MgCl2, दोनों के अंदर जो हमारा सोडियम है वो Na+ की फॉर्म में प्रेजेंट है, और जो Cl है वो Cl नेगेटिव की फॉर्म में प्रेजेंट है, Cl नेगेटिव की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारा Na है वो हमारा क्या है, मेटल है, और जो हमारा Cl है वो हमारा क्या है, नॉन मेटल है, वो हमारा क्या है, नॉन मेटल। क्लियर हो रहा है, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर मेटल प्रेजेंट हो, जिसके अंदर नॉन मेटल प्रेजेंट हो, मतलब इसके अंदर मेटल भी है नॉन मेटल भी है, इन ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड। क्लियर हो रहा है। और इन ऐसे कंपाउंड के अंदर बॉन्ड कैसा होता है, बॉन्ड मतलब क्या होता है, फ्रेंडशिप। ठीक है, फ्रेंडशिप कैसी है, फ्रेंडशिप इनकी है आयनिक, आयनिक बॉन्ड होता है इनके अंदर। कैसा बॉन्ड होता है, आयनिक, आयनिक जैसे कोवेलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, मतलब आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। मतलब कि हम लिख सकते हैं कैसे बनता है स्टूडेंट, हम लिख सकते हैं द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब हमारा आयनिक बॉन्ड क्या होता है, हमारा ऐसा बॉन्ड होता है जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। कैसे बनता है, देखो ध्यान से बोर्ड पे मैं एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। वेरी बेसिक एग्जांपल है, ध्यान से देखना बोर्ड के ऊपर। मैंने जैसे कहा कि हमारे पास NaCl है, क्या हमारे पास NaCl है, हमें पता है स्टूडेंट Na का जो हमारा सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। और अगर हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो स्टूडेंट हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, देखो यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं 2n² का। जब हमारे n की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आएंगे। जब हम n की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 आएंगे। और बचे कितने, हमारे एक और बच गया तो अगले सेल में चले जाए। क्लियर, मतलब टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 11 है, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। जितना एटॉमिक नंबर उतने हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमारा क्या होगा, 281 होगा, होगा नहीं होगा। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। बाहर वाले कितने हैं, 1 है। जितने इलेक्ट्रॉन हमारे बाहर वाले सेल में होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। तो Na के ऊपर हम एक डॉट लगा देंगे, क्योंकि बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। अब आते हैं क्लोरीन के ऊपर, किसके ऊपर, क्लोरीन के ऊपर। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। कितना होता है, 17। अब देखो स्टूडेंट इसका फिर से हम क्या करेंगे, इसका भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर जब हम n की वैल्यू, देखो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है 2n², जब हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आएंगे। जब 2 पुट करके कितने आएंगे, 8 आएंगे। क्लियर हो रहा है। और जो बचे हुए हैं वो अगले सेल में, जो हमारे बचे हुए हैं वो अगले सेल में। तो यहाँ पर 7 बच के 7 हमारे अगले सेल में। देखो हमारे टोटल कितने हैं, टोटल हमारे 17 हैं। 2 8 10 10 और 7 17 हो गए टोटल। ठीक है, ठीक है, मतलब हमारे 17 हो गए। तो सुनिए यहाँ पर देखो बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बाहर वाले सेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 हैं। तो हम Cl के ऊपर कितने डॉट बनाएंगे, 7। तो स्टूडेंट हम ऐसे क्रॉस सेक्शन दिखा देंगे,
ठीक है, तो ऐसे हम बना देंगे और बीच में लगा देंगे प्लस का साइन। ऐसा क्यों हमारा बड़ा आपको क्लियर हो रहा है? आपके बोर्ड के अंदर एक ना एक क्वेश्चन पेपर जरूर आपको मिलने वाला है, तो प्लीज ध्यान से समझो कंसेप्ट को, वीडियो फोकस के साथ में देखो, क्योंकि हर एक चीज बता रहे हैं। आज का जो वीडियो ब्रीफ है, डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, जब डिटेल में जाएंगे, ठीक है, डिटेल में जाने का टाइम नहीं है, तो ब्रीफली हम बता रहे हैं, तो उसको सीखने की कोशिश करो। तो स्टूडेंट हमें पता है कोई भी एलिमेंट स्टेबल कब होता है? जब उसके बाहर वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 8 है। अब क्लोरीन के पास कितने हैं? 7 है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, कितने हो जाएंगे? 8 है। मतलब क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। और जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। मतलब कि अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करे और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करे, तो दोनों क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। तो सोडियम बेचारा क्या करेगा? इसको एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसको दे देगा, ट्रांसफर कर देगा अपना। क्लियर हो रहा है? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना हम ऐसे दिखाते हैं, यहाँ पर इसकी पूंछ होती है, यहाँ पर इसका हेड होता है। मतलब कि सोडियम से क्लोरीन के ऊपर हमारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है। और क्योंकि इसने सोडियम ने हमारे क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और मैंने अभी भी मैंने बताया कि कोई भी एलिमेंट स्टेबल कब होता है? जब उसके बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। तो ये हमारा स्टेबल हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। और सोडियम के पास भी एक यहाँ पर था, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर कितने बच गए उसके पास? उसके पास भी 8 बच गए। अंदर वाले सेल में कितने बच गए? बाहर वाला तो गायब हो गया, बाहर वाले सेल का कोई रोल नहीं है, वहां पर 0 इलेक्ट्रॉन है, तो अंदर वाले कितने? 8। तो मतलब दोनों स्टेबल हो गए। दोनों क्या हुए? स्टेबल। तो यहाँ पर दिखाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो सोडियम के ऊपर आएगा एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने एक नेगेटिव चार्ज को क्या किया है? लूज किया है। और Cl ने क्योंकि हमारे एक नेगेटिव चार्ज को गेन किया, तो उसके ऊपर क्या आएगा? Cl नेगेटिव। क्या आएगा? Cl नेगेटिव आएगा। क्लियर हो रहा है इतना? दिस इज नोन एज आयोनिक स्ट्रक्चर। इसको हम क्या कहते हैं? आयनिक स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर आपको आज बोर्ड में ड्रॉ द आयनिक स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, तो वहां पर आपको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, वहां पर लिखना पड़ेगा आपको सारी डिटेल में, लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा उसका मैं लिंक आपको, देखो चिंता मत करो, भैया मेहनत कर रहा है, ठीक है। देखो चिंता मत करो, मेरी ओर से मैं मेहनत कर रहा हूं, उसका मैं लिंक आपको टेलीग्राम लिंक, मतलब उनके नोट्स वगैरह आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, और प्लीज डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना, और वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, और वहां पर आप चेक कर सकते हो। फिलहाल की आप कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, ठीक है, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। तो उसमें मैं थोड़ी सी इंक डाल लेता हूं। नाउ माय डियर स्टूडेंट, बढ़ते हैं हम आगे। इतना अगर आपको क्लियर है तो अगले एग्जांपल की तरफ। एक एग्जांपल क्लियर है, अब अगला एग्जांपल और करेंगे तो उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस हमें करनी है एक और एग्जांपल की। अब ध्यान से देखना, अगला एग्जांपल थोड़ा सा लेवल है, उसमें रब कर दो इसको। तो उसमें मैं इस रब कर रहा हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक दैट, और साथ साथ नोट डाउन करते रहे, वीडियो को पॉज करके, सबसे बेस्ट है। तो आई होप स्टूडेंट आपने ले लिया होगा, तो मैं आगे बढ़ता हूं ध्यान से बोर्ड के ऊपर। जैसे हमारे नेक्स्ट एग्जांपल MgCl2 का, किसका? MgCl2 का। यहाँ पर स्टूडेंट हमारा Mg, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है। और इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, तो हमारा क्या होगा? बताओ ध्यान से। पहले वाला एग्जांपल किया है ना, ऐसे ही करो फिर से। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या लगता है? 2n² लगता है। जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। 1 × 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 आ गए। बचे कितने? 10 और बच गए ना, 2 यहाँ पर आ गए। तो जब हम 2 वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर 2 पुट करेंगे, तो कितने आ जाएंगे? 8। अब बचे कितने? 2 और बच गए। जो बचे कुछ हैं वो अगले सेल में चले जाएंगे। क्लियर हो रहा है? ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसका मतलब मैग्नीशियम के पास में बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 प्रेजेंट। ध्यान से देखो बोर्ड पे, कितने प्रेजेंट है बाहर वाले सेल में? बाहर वाले में 2 प्रेजेंट है। तो Mg के ऊपर हम 2 डॉट दिखा देंगे, क्योंकि इसके 2 क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। साथ में हमारा क्लोरीन है, वही क्लोरीन के ऊपर 7 इलेक्ट्रॉन फिर से आ जाएंगे, ठीक है। कहो भैया आप इसके ऊपर डॉट बना रहे हो, इसके ऊपर क्रॉस बना रहे हो, ऐसा क्यों है? आप इसके ऊपर डॉट बना सकते थे, हाँ बना सकता था, बट आप भी कर सकते वैसे, बट ये थोड़ा अलग अलग दिखिए, इसके इलेक्ट्रॉन अलग दिखिए, इसके इलेक्ट्रॉन अलग दिखे, तो मैंने थोड़ा सा उसको क्रॉस से दिखाया और इसको मैंने डॉट से दिखाया, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, क्योंकि क्लोरीन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस क्लोरीन को तो क्या चाहिए? बस एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। कितना चाहिए? एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगी, तो इसको थोड़ा ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। इसको, क्योंकि स्टूडेंट वाले क्लोरीन को तो बस एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो इसके पास एक तो एक्स्ट्रा बचा हुआ है। जब ये अपने 2 लूज करेगा, जब ये 2 अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तभी तो इसके पास 8 होंगे, तभी तो स्टेबल होगा। अभी तो इसके पास 2 है, इसने एक ही लूज किया है, एक और बच गया, तो ये दूसरे क्लोरीन को पकड़ेगा, इसको पकड़ेगा दूसरे क्लोरीन को, दूसरा भाई दूसरा क्लोरीन, जो हमारा दूसरा क्लोरीन एटम है उसके पास, ठीक है। तो ये वाला क्या करेगा? दूसरे क्लोरीन को भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, यहाँ पर ऐसे करके दे देगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को स्टूडेंट आप हमेशा ऐसे दिखाओ, कैसे दिखाओगे? ऐसे करके, ऐसे वाला एरो इलेक्ट्रॉन की तरफ से पहुंच रहेगी, और जहां पर ट्रांसफर हो रहा है वहां पर इसका क्या रहेगा? हेड रहेगा। और यहाँ पर क्या बनाएगा? क्योंकि मैग्नीशियम हमारे 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा? 2 पॉजिटिव आएगा। जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उतने इसके ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव। कितना आता है? पॉजिटिव। लूज करा तो पॉजिटिव चार्ज, गेन करा तो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और कितने क्लोरीन यूज हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे दिखा देंगे 2। क्लियर हो रहा है? क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है और इसने भी एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। कितने क्लोरीन यहाँ पर? 2 हैं। क्लियर हो रहा है? ये हमारा बन जाएगा, और ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? आयोनिक स्ट्रक्चर, आयोनिक स्ट्रक्चर हमारा। क्लियर हो रहा है? तो इस प्रकार से आपको बनाना है। आपको मैं होमवर्क के लिए दे देता हूं, आप मेरे को कमेंट करके बताओगे AlCl3 का आयोनिक स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर आप मेरे को कमेंट करोगे तो मेरे को खुशी होगी कि मैंने जो इतनी मेहनत की है वन शॉट बनाने के लिए, वो मेरे सफल हुई, ठीक है। करेंगे सभी बच्चे, ठीक है, ऑनेस्टली सभी बच्चे करेंगे, और मैं आशा करता हूं सभी करेंगे। तो नाउ स्टूडेंट बढ़ते थोड़ा आगे, ठीक है। तो नाउ स्टूडेंट बढ़ते थोड़ा आगे चलते हैं। इतना क्लियर है? बता दो मेरे को प्लीज, क्लियर है? यस नो? ठीक है, बढ़े आगे, चलते हैं आगे। तो स्टूडेंट मैं इसको नोट डाउन करना है, फटाफट वीडियो पॉज करके, और बढ़ते हैं फिर आगे। नाउ स्टूडेंट आई होप आप नोट डाउन कर लिया हो, तो इसको हम बढ़ते हैं। अब हमने आयनिक कंपाउंड तो बना लिया, और आयनिक बॉन्ड क्या होता है उसको भी पता चल गया। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? जो हमारे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जैसे हम एरो दिखाते हैं, ठीक है। तो वैसे हमारा आयनिक बॉन्ड होता है। तो अब जो हमारा आयनिक कंपाउंड होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? कुछ प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी, ये हमारे कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं।
दूसरी प्रॉपर्टी, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, दोनों क्या होते हैं, हाई होते हैं। दोनों क्या होते हैं, हाई होते हैं। क्योंकि जो हमारा NaCl है, जैसे एग्जांपल मैंने आयनिक कंपाउंड का NaCl है, हमें पता है Na के ऊपर कैसा चार्ज पॉजिटिव, Cl के ऊपर चार्ज कैसा नेगेटिव, तो यहाँ पर जो फोर्स होता है वो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में होता है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कैसा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इन दोनों के बीच में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो स्ट्रॉन्ग फोर्स को तोड़ने के लिए ज्यादा ताकत चाहिएगी, ज्यादा ताकत चाहिएगी, तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं, हाई होते हैं। अगली प्रॉपर्टी की ये मोल्टन और सॉल्यूशन फॉर्म में बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, कंडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। क्लियर हो रहा है, जब पिघले हुए होते हैं या सॉल्यूशन में होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और सॉलिड फॉर्म में ये नहीं करते हैं, सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। क्लियर हो रहा है, क्योंकि सॉलिड है, मतलब सॉलिड है, सॉलिड में आयंस बनते हैं क्या, जब मैंने कहा हमारा NaCl है, जब ये सॉलिड है मतलब ठोस है, नमक है, क्या बिजली कंडक्ट करेगा, नहीं करेगा। क्योंकि बिजली क्यों कंडक्ट होती है, ड्यू टू आयंस। जब इसको हम सॉल्यूशन में डालते हैं तो यहाँ पर आयंस बन जाती है, टूट जाता है, ये Na पॉजिटिव में, ये Cl नेगेटिव में टूट जाता है, तो यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, आयंस बन जाते हैं। क्योंकि आयंस बन जाते हैं वो सॉल्यूशन में क्या करते हैं, बिजली कंडक्ट करवाते हैं। माइंड में रखना हमेशा, बिजली कंडक्ट क्यों होती है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है या ड्यू टू फ्री आयंस होती है। जब सॉलिड होगा तो कोई आयन वगैरह नहीं बढ़ेगा, आयन वगैरह नहीं बढ़ेगा तो सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। क्लियर है। अब आता है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज सोल्यूबल इन वाटर। सोल्यूबल इन वाटर, पानी में घुल जाते हैं, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, ठीक है, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, उसमें घुलते नहीं है, पानी के अंदर सोल्यूबल है बट पेट्रोल वगैरह के अंदर सोल्यूबल नहीं है। क्लियर हो रहा है इतना, बढ़े आगे, ठीक है। अगर स्टूडेंट आपको इतना क्लियर है तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी होती है, आपको सभी को पता होना चाहिए। नाउ बढ़ते हैं आगे, तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हो वीडियो पॉज करके, तो स्टूडेंट नोट इट डाउन। तो आई होप आप सभी नोट डाउन किया होगा, तो बढ़ते हैं अभी आगे। नाउ स्टूडेंट अभी आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करें, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बताना चाहता हूं, रिएक्टिविटी सीरीज। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर मैं बताना चाहता हूं आपको रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज, और इसका एक दूसरा नाम होता है एक्टिविटी सीरीज। क्या होता है, एक्टिविटी सीरीज। तो नाउ मेरे प्यारे बच्चों, आते हैं हमारी एक्टिविटी सीरीज के ऊपर, और ये हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपको ये एक्टिविटी सीरीज आपको आती है तो ये हमारा अगला टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, आपको चुटकियों में आ जाएगा। मतलब काफी आसान है, काफी इंपोर्टेंट है और काफी इजीली आप कर सकते हो। तो देखो हमारा क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारी एक्टिविटी सीरीज है वो ये बताती है कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल हमारा मीडियम रिएक्टिव है, कौन सा मेटल हमारा लीस्ट रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी सीरीज मतलब रिएक्शन बताती है, मतलब कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स माइंड में रखना, सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारा कौन सा होता है, पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर कैल्शियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है। वो भी हम ऐसे कैसे याद करें, तो ट्रिक के साथ बताता हूँ, ट्रिक के साथ मैं बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स हमारी ट्रिक है वो ये है कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए क्यूट ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्न हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड सिल्वर। मतलब कृपया मेरे को क्यूट ज़ेब्रा मत बुलाओ, उसके अलावा ये सीखो कैसे, मतलब हमारे को मतलब कैसे हमारा हाइड्रोजन है को, मतलब कैसे हमारा कॉपर सेव करता है गोल्ड प्लेटिनियम को, ठीक है। मतलब जो हमारे यहाँ पर स्टार्टिंग वर्ड जैसे P है, P से पोटेशियम, S है, S से सोडियम, Ca है कैल्शियम, मी है मैग्नीशियम, जो हमारे स्टार्टिंग वर्ड वो मैच कर रहे हैं। तो आप इस ट्रिक के साथ में इनको आप याद कर सकते हो और आप सीख सकते हो। क्लियर हो रहा है, तो आपकी एक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। मैंने ट्रिक भी बता दी है और इस ट्रिक को मैंने अपनाया था और आज मैं 10th क्लास में याद की थी और अभी तक मेरे को याद है और ऐसे याद हो रही है। मैंने आपको फिर से ट्रिक बता दी, फिर से मेरा रिवाइज हो गया और मैं नहीं भूलूंगा इसको, और आपको भी नहीं भूलना है। क्लियर हो रहा है, इस ट्रिक को याद रखना, स्टार्टिंग के वर्ड हमारे मैच कर रहे हैं, इसके स्टार्टिंग के वर्ड मैच कर रहे हैं और काफी अच्छी ट्रिक है, आप याद करोगे तो आपको भी होगा। आप अपनी ट्रिक खुद से बना सकते हो तो बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है। तो बढ़ते आगे, आपको याद होना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बढ़ते हैं आगे, तो ना सुने, बढ़ते हैं आगे। नाउ स्टूडेंट भी देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पे हम आते हैं, मेटल को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करें। अब देखो स्टूडेंट, हमारे हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जो मेटल हमारे ऊपर ऊपर प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं बताओ मेरे को ध्यान से। अभी आपने स्क्रीनशॉट लिया है, चेक करो कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट हमारे ऊपर प्रेजेंट होते हैं कौन से, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये वाले प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट हमारे हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं, मैंने क्या कहा, हाई रिएक्टिव मेटल्स, जो हमारे हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे हमारा क्या हो गया पोटेशियम, जैसे हमारा क्या हो गया सोडियम Na, जैसे हमारा क्या हो कैल्शियम, ये हमारे हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। इनको प्योर करने के लिए, इनको क्या करने के लिए, प्योर एक्सट्रैक्शन मतलब क्या होता है, मेटल को निकालना, मेटल को निकालना कहां से, मिनरल से, कहां से, मिनरल से। अब स्टूडेंट मिनरल क्या होता है, मिनरल हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर से मेटल निकालते हैं या जिसके अंदर एलिमेंट हम निकालते हैं। मैंने क्या कहा, मिनरल हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर हम क्या निकालते हैं, जिसके अंदर से हम क्या तो मेटल निकालते हैं या कह लो एलिमेंट निकालते हैं, ठीक है। मतलब हमारे नेचर में वो आयरन जो लोहा ऐसे नहीं प्रेजेंट होता, उसको प्योर करना पड़ता है, मतलब एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, वो मिनरल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और मिनरल में मतलब पत्थर की फॉर्म में, पत्थर से हम आयरन निकालते हैं, उस पत्थर को हम क्या कहते हैं, मिनरल कहते हैं, जिसके अंदर हमारा मेटल प्रेजेंट होता है। क्लियर होता है, क्लियर हो रहा है। और यहाँ पर आप वर्ड सीखोगे और, ठीक है, एक बार वर्ड आता है और स्टूडेंट हमारा एक ऐसा, ये भी स्टूडेंट हमारा एक मिनरल का टाइप है, ये भी हमारा मिनरल है, बट और हमारा ऐसा मिनरल होता है जिसके अंदर ओनली क्या प्रेजेंट होता है, मेटल प्रेजेंट होता है। और इज दैट मिनरल व्हिच कंटेन्स ओनली मेटल, व्हिच कंटेन्स ओनली मेटल। बट मिनरल के अंदर क्या पता हमारा नॉन मेटल प्रेजेंट, क्या पता हमारा मेटल प्रेजेंट, क्या पता हमारा कंपाउंड भी प्रेजेंट हो, कुछ भी हो सकता है, मेटल भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। बट जो हमारा और है वो ऐसा मिनरल है, मेटल क्या प्रेजेंट होता है, मेटल। क्लियर हो रहा है। ठीक सुना, मैं आपको डो की आवाज आ रही है, बाहर अपना टाइगर है, ठीक है, कुत्ता है वो भौंक रहा है, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। कहो भैया कहां पर जो में आ रहे हो क्या, नहीं सुना, अपना जो रोग है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, बट कोई चिंता की बात नहीं है। तो थोड़ा बढ़ते हैं आगे। इतना क्लियर स्टूडेंट, इतना क्लियर है, ठीक है। और स्टूडेंट को प्योर कैसे करते हैं भाई, इलेक्ट्रोलिसिस। कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस करके हम इसको प्योर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करके हम इसको प्योर कर सकते हैं। बाय इलेक्ट्रोलिसिस वी कैन प्योर देम। देखो ध्यान से,
नाम है प्यारे बच्चों, देखें ध्यान से बोर्ड पे। अब बात हमारे मिडल रिएक्टिव मेटल्स पे, मतलब हमारे कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं कि रिएक्शन मिडल में होते हैं, ना वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ना वो ज्यादा कम रिएक्टिव होते हैं, मतलब मिडल में, ना ज्यादा रिएक्टिव ना कम रिएक्टिव, मिडल की बीच की रिएक्शन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मिडल रिएक्टिव मेटल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा आयरन हो गया, जैसे हमारा जिंक हो गया, मरकरी हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये हमारे किस में आते हैं, मिडल रिएक्टिव मेटल्स में आते हैं। इनको हम प्योर कैसे करते हैं, इनको हम प्योर कैसे करते हैं, तो स्टूडेंट आपको पहले ये पता होना चाहिए, जो हमारे मेटल होते हैं नेचर में, ये हमारे मेटल होते हैं नेचर के अंदर कैसे प्रेजेंट होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ए कार्बोनेट्स या सल्फाइड्स, या सल्फाइड्स। ये तुम्हारे मेटल होते हैं, आयरन हो गया, या मतलब जिंक हो गया, मरकरी हो गया और मैग्नीशियम हो गया, ये हमारे नेचर में किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कार्बोनेट की फॉर्म में या सल्फाइड की फॉर्म का। भैया क्या कह रहे हो, जैसे मैंने एग्जांपल कहा, जैसे हमारा मैग्नीशियम कार्बोनेट है नहीं है, इसके अंदर हमारा मेटल है नहीं है, मेटल है, साथ में क्या अटैच होगा, कार्बोनेट अटैच होगा है, तो मैग्नीशियम को प्योर करने के लिए मेरे को इसको हटाना पड़ेगा, मैग्नीशियम को प्योर करने के लिए मेरे को कार्बोनेट को हटाना पड़ेगा। इसको मैं कैसे हटाऊंगा, इसको मैं कैसे हटाऊंगा, ठीक है। और जैसे हमारा सल्फाइड का एग्जांपल देखो भी, जैसे HgS मतलब कि हमारा मरकरी सल्फाइड होता है। तो स्टूडेंट देखो, इन मेटल को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनके लिए हम दो प्रोसेस फॉलो करते हैं, एक तो हम करते हैं कैल्सिनेशन, क्या करते हैं, कैल्सिनेशन, और एक करते हैं रोस्टिंग। एक हम करते हैं कैल्सिनेशन और एक हम करते हैं रोस्टिंग। अब देखो कैल्सिनेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन मतलब होता है किसी भी चीज को हीट करना, किसी भी चीज को हीट करना, बट वहां पर एयर नहीं होनी चाहिए, एयर के बिना किसी को स्ट्रांगली हीट करना, उसे हम क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं। और कार्बोनेट और को हमें ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है। वो स्टूडेंट देखो, मैं आपको ध्यान से बता दूं, हमारे जो मेटल होते हैं जब वो ऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, उनको हम प्योर करना काफी आसान होता है, और एज कंपेयर टू कार्बोनेट, जब वो कार्बोनेट में होता है तो उतना आसान नहीं होता हमें प्योर करना। और बट जब वो मतलब हमारे ऑक्साइड जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया या आयरन ऑक्साइड हो गया, तो इनको प्योर करना हमारे लिए थोड़ा बहुत क्या होता है, आसान होता है, तो इनको हम इजीली प्योर कर सकते हैं। तो पहले हम इनको किसमें कन्वर्ट करेंगे, इन द ऑक्साइड फॉर्म में, किसमें कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो ध्यान से बोर्ड पे। तो उसने कैसे करेंगे, देखो पहले इनको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद में हमारे लिए आसान हो जाता है कि हम इसको प्योर कर सकते हैं, मतलब हमारे लिए आसान हो जाता है कि हम इनको प्योर कर पाएं आसानी से। और जब ये इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, प्योर करना काफी हार्ड होता है हमारे लिए, तो इंडस्ट्री क्या चाहेगी, इसको आसानी से प्योर कर पाऊं, और इंडस्ट्री आसानी से प्योर कब कर पाएगी, तो वो ऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। तो स्टूडेंट्स, जब मैग्नीशियम कार्बोनेट को देखो नाम से क्लियर हुआ, कैल्सिनेशन मतलब कार्बोनेट, ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट जब इसको हम हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट, और यहाँ पर हवा नहीं होगी, मतलब यहाँ पर आप +O2 नहीं दिखाओगे, मतलब यहाँ पर हवा नहीं है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, MgO में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर हो रहा है। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी निकल जाएगी। इसी प्रकार स्टूडेंट हमारा रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग मतलब क्या होता है, रोस्टिंग हमारी प्रोसेस होती है, सल्फाइड के लिए फॉलो होती है, किसके लिए होती है, सल्फाइड। जब हमें सल्फाइड और को हमें ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है, किसमें, ऑक्साइड और में कन्वर्ट करना होता है, किसको, सल्फाइड को, तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, रोस्टिंग में यूज करते हैं। कौन सा, रोस्टिंग। तो रोस्टिंग मतलब होता है किसी को भी हीट करना, हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब यहाँ पर एब्सेंस ऑफ एयर था, यहाँ पर हम एयर का यूज नहीं करते हैं, कार्बोनेट वाले में एयर का यूज नहीं करते, बट यहाँ पर हम एयर का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल देखिए, मैंने कहा Ag2S हमारा, या जिंक सल्फाइड ले लो, सॉरी, जैसे हमारा इसको हम प्लस ऑक्सीजन दिखा देंगे, तो यहाँ पर किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, और एरो के ऊपर हम ट्रायंगल बना देंगे। ठीक है, ट्रायंगल किसका साइन होता है, हीट का, मतलब जिंक सल्फाइड को हवा की प्रेजेंस में हीट करें, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, जिंक ऑक्साइड में, और साथ में हमें सल्फर गैस निकल जाएगी, यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। ठीक है, और साथ में यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमारी निकल जाएगी। दैट इज, ये हमारी कुछ प्रोसेस होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो नाउ स्टूडेंट अभी काफी नाइट हो रखी है, तो आज मैं जितना करवाया है तो उसको आप कर लेना, और थोड़ा बहुत हमारा टॉपिक रहता है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी करवा दूंगा। ठीक है, वैसे हमारा ऑलमोस्ट 80% कवर हो चुका है, तो रेस्ट ऑफ थिंग्स विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। तो जितना करवाया उतना सीख लेना, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ छोटा सा एक लाइक कर देना। और स्टूडेंट अगर आपको वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगा है, कि लगा है भैया ने मेहनत की है वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ स्टूडेंट इसको छोटा सा लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो। तो ऐसे कंटेंट लाते रहते हैं, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे सीखते रहो, ऐसे ही हंसते रहो, ऐसे दूसरे हंसाते रहो। सो जय हिंद। और अभी और स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया थी, प्लेलिस्ट वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो प्लीज़ इनको चेक कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो इतना देखा आपने, तो आपके स्टूडेंट अगर आपने इतना देखा, तो इसका मतलब ये है आपके अंदर सीखने के लिए, आपको अपने बोर्ड के लिए चिंता है, तो आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी है। तो थैंक यू वेरी मच।